मजदूरी लगा के जाते हैं और रोटी बांध के हर पार्टी में जितने भी लोग जाएंगे मीटिंग रैली जलसों में सब भूखे मरते मिलेंगे आपने। B2B चैनल देखने वाले सारे साथी ना अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों आज मैं गांव छात्र के अंदर मौजूद हूं। उचाना विधानसभा के अंदर ये गांव आता है और आप मेरे साथ देख सको हो एक सम्मानित साथी रतन जी जो बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता भी रहे हैं और एक पदाधिकारी भी रहे हैं। आज इनसे जानेंगे बहुजन समाज पार्टी के बारे में। तो इससे पहले आपके अपने B2B चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी अपनी राय जरूर दें। रतन जी सबसे पहले B2B चैनल की ओर से आपको जय भीम जय भारत। B2B चैनल वाले ने भाइयों ने देखने वाले ने भी हाथ जोड़ कर जय भीम जय भारत और आपका चैनल को भी शुभकामनाएं दूँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। तो सभी साथियों ने जय भीम जय भारत। जी रतन जी बताइए BSP में आप कार्यरत रहे हैं, किस प्रकार से पहले कार्य करते थे और आज क्या कार्य कर रहे हो BSP में आप? देखो जी मैं 2005 से जुड़ा था जो अपनी बहुजन समाज पार्टी है जी और हमारे मैं जिसकी बदौलत इस पार्टी में जुड़ा हूँ वो मेरे ताऊ जी थे जिसका नाम धूप सिंह है और वो मान्यवर साहब कांसी राम की रेडियो पे स्पीच सुनाया करते बहन जी की सुनाया करते। तो मैं जब से प्रभावित होके मैं पार्टी मूवमेंट मिशन से जुड़ चुका और आज तक मैं बसपा के लिए काम कर रहा हूँ और आगे भी करते ही रहेंगे। जी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है जी आपने? पढ़ाई लिखाई तो कुछ नहीं की है जी क्योंकि हालात ही ऐसे थे घर के जो कि नहीं पढ़ पाए। 6ठी 7वीं तक आप पढ़े पाए हैं जी। तो इतना जुनून कहाँ से आया पार्टी को लेकर? बस वही बात होगी जी पढ़े कम हाँ करे ज़्यादा। जी 2005 से लेकर 2023 लग गई अभी तक पार्टी में चले रहे हैं यही पढ़ाई है जी। जी तो वर्तमान में कैसी राजनीति देखते हो BSP की? BSP की राजनीति मेरे ख्याल से जो BSP की राजनीति इससे तो नीचे सारी पार्टियों की राजनीति कम है जी। तो कहने का भाव ये है कि BSP आज अच्छा काम कर रही है। BSP भले कुछ वही बात है एक नेता एक नीति सारे या रतन छात्र है या कोई भी है मरे पद मिल जाए और अपने आप में सोचने लग जाए दोनों पसला तो बेकूफे है। आपने पद लिया था? हाँ मैंने पद लिया था। कौन सा पद था पे? मैं सेक्टर का बूथ महासचिव से लेके सेक्टर का महासचिव सेक्टर अध्यक्ष उचाना विधानसभा अध्यक्ष फिर उचाना विधानसभा के संयोजक और संयोजक से मैं पद से मुक्त हो चुका था। और वैसे तो मैं पार्टी में हूँ और रहूँगा जी जान से लेकिन मैंने ये बोल दिया था अपने आदरणीय देशराज शर्मा जी और मीटिंग में थे और जींद में प्रोग्राम हो रहा था। मैंने कहा जी जो ये मेरा पद है ये कोई अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति को दिया जावे जिसका अपना समाज की तरक्की के बारे में सोचा है समाज का जो ऊपर अत्याचार हो रहा है उसका बारे में सोचा है और आगे समाज ने सक्षम बनाने की ओर ले जाए। तो BSP तो आज कहीं भी नजर नहीं आ रही ना जी इसी कोई बात नहीं है BSP एक भी स्टेट में सरकार नहीं है। तीसरे नंबर की पार्टी है BSP मान गया मैं बात है तीसरे नंबर की पार्टी है और ये पहले नंबर पे भी आएगी ऐसी बात नहीं है। ये तो उछाल चढ़ाव आंदे जाते रहे हैं कैसे आओगी कोई कार्य तो नहीं हो रहा। कार्य की बात सुन लो जी अब बहन जी मान ले पूरा रूप से अकेली पढ़ रही है 2007 के बाद मान्यवर साहब कांसी राम जी थे पूरा भारत ने कवर करे कर दे बहन जी यूपी ने करे कर दी ठीक है। और फिर दूसरी बात है जो ये AVM मशीन है इसकी वजह से भी BSP का ग्राफ नीचे दिखाया जा रहा है नहीं तो BSP का वोट पूरा भारत में बढ़ा है। EVM की लड़ाई कौन लड़ेगा? EVM की लड़ाई पहली बात तो सारी पार्टियों को मिलकर लड़नी चाहिए इसमें ये नहीं है BSP JJP भी आनी चाहिए BJP या JJP का तो मैटर ही नहीं है कांग्रेस है भाई इनेलो है तमाम पार्टी सबको अगुवाई करनी चाहिए आना चाहिए और सड़क पे उतर कर आंदोलन करना चाहिए बहुत बड़ा आंदोलन करना चाहिए। नहीं वही बात है बोला को बकरी का 3 थन तो BJP की तो फिर 3 नहीं थन रहोगे जी। तो आज मैं देखता हूँ कहीं भी किसी भी कार्यकर्ता हो या कोई पदाधिकारी हो उनके घरों पे भी BSP का झंडा नहीं है तो सरकार कैसे आओगी? नहीं जी BSP का झंडा क्यों नहीं मिलेगा? बहुत सी जगह देखने को मिलता है वो BSP के कार्यकर्ता ही नहीं है। नहीं कुछ लोग ऐसे है कि वोट तो हम करते हैं लेकिन शर्म आते है जी उनको। क्यों ऐसी क्या शर्म है? वो पता क्या
वो एक चेहरा चमकाने के लिए बस जो कोई मैं आ गया चेहरा चमकाने खातर यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना, वो लोग ऐसे ही है। अच्छा पार्टी का नाम जरूर उनके पीछे रहता है, जी। लेकिन घर में तो मिशन की बात भी नहीं होती। जी। तो आज ये देखा जाए तमाम में तरह के संगठन भी बने हुए हैं बहुजन समाज के नाम से, तो इसको बीएसपी से कितना नुकसान हो रहा है? बीएसपी का कोई नुकसान नहीं है। जी। बीएसपी जैसे थी उससे उससे भी तेजी में चल रही है। जी। और अब बहन जी ने जो गांव की तरफ चलने का आदेश दे दिया, चलो जी। गांव की ओर। हाँ। और जो बूथ है, बूथ लेवल पे 5-5 पदाधिकारियों का भी आदेश दे दिया बहन जी ने। जी। पूरा तेजी से काम चल रहा है। जी। इब 5 तारीख से और 10 तारीख के बीच में छात्र गांव में भी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जी। गांव चलो अभियान शुरू करेगा। उचाना से शुरू होगा। जी। और हरियाणा के अंदर भी पूरी तेजी से काम किया जाएगा। जी। और ये ऐसी कोई बात नहीं भाई, ग्राफ ये तो राजनीति है। आज वो आ गया, कल को वो चला गया, परसों को वो आ गया। ये तो आता जाता रहता है। जी। भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप कमजोर मत होइयो। जी। आपके अंदर बाबा साहब ने कहा था अपनी दीवारों पर लिख दो, हम इस देश के शासक हैं। जी। इस देश के शासक हैं। जी। वो मकड़ी थी, कितनी बार चढ़ी है, कितनी बार उतरी है, लेकिन 8वीं-10वीं बार वो चढ़ गई। जी। राजा भी वो राजा कई युद्ध हार गया था, उसके बाद भी उसने प्रयास किया। एक मकड़ी बार बार चढ़ रही है, बार बार उतर रही है, लेकिन आपने भी युद्ध करना चाहिए, क्यों, वो तो इंसान था। जी। फिर वो आखिर में युद्ध जीता। तो जी। हम भी, हमारा भी प्रयास यही है। जी। बसपा कभी कमजोर नहीं थी और न कभी होने वाली। जी। तो आदरणीय राजेश कृष्णदू जी और हमारे जो भी पदाधिकारी है, सब मिलके बढ़िया काम कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पार्टी के कार्यकर्ता के पास भाई मजदूर आदमी है सारे, इसी बात नहीं कोई पैदाइशी लीडर है इस पार्टी से हो। सारे मजदूर है, ना कोई इसमें डाने ना अंबानी, सब मजदूर है। मजदूरों की पार्टी है, ना किसी लीडर से, नेता से पैसे लिया जाता। सारे अपनी अपनी जेब से मजदूरी लगा के जाते हैं। और रोटी बांध के हर पार्टी में जितने भी लोग जाएंगे मीटिंग रैली जलसों में, सब भूखे मरते मिलेंगे आपने। ये पॉइंट नोट कर लियो। उनको शराब मिलेगी, शराब के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उसको भी रैली में लेके जाती है, उसको पहले ही कहा जाता है भाई आपने नोट भी, वोट भी और सपोर्ट भी, तीनों चीज देनी पड़ेगी। और जब जाके आप बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो। तो पार्टी में हम घर से रोटी पानी सारा एडजस्टमेंट करके जब चलते हैं, जब मूवमेंट मिशन को आगे बढ़ाते हैं। और हम तो यही कहूँगा भाई, बढ़िया से बढ़िया काम करो, समाज की आवाज उठाओ, समाज के साथ कदम से कदम मिला के चलो। हमारा मूवमेंट मिशन यही है। गांव के जमीनी स्तर से हमने काम शुरू करना पड़ेगा और करते रहना पड़ेगा। जैसे कि अब मैं खुद पंचायत मेंबर हूँ। मैंने कुछ सालों की बात होगी, एक कार्यकर्ता से कहा हमने, पदाधिकारी से, सीनियर अधिकारी था वो, उससे कहा भाई हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, हर किसी भी गांव के अंदर देख ले, हमारे चमारों के अंदर चले जाते हैं। भाई एक जाति से कभी भी पार्टी नहीं बनती। और ये भी एक जो साथी है अदर कास्ट से, अदर समाज से, जो ये कहते हैं ये चमारों की पार्टी है, भाई उन लोगों से कहना चाहता हूँ ये चमारों की पार्टी नहीं है, ये बहुजन समाज की पार्टी है। मान्यवर साहब कांसीराम ने कहा था ये पार्टी 6,747 लोगों की पार्टी है। ये 6,747 लोगों की पार्टी है। जाति बहुजन समाज 6,646 जातियों से बहुजन समाज बनता है ना। उसमें ये भाई ये पार्टी चमारों की है, वाल्मीकियों की, ये सबकी पार्टी है। ये पार्टी सर्व समाज की है। और सर्व समाज ने इसके अंदर भागीदारी लेनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। किसानों ने देख, दिल्ली भी हम गए, खटकर टूल प्लाजा पर गए, हमारे साथ सुशील भाई हमारे साथ मौजूद रहे और शायद नरेश जी भी हमारे साथ मौजूद रहे और अन्य साथी। जब टिकरी बॉर्डर पे से हम चलने लगे तो हमारे गांव के अंदर कम से कम 150 ट्रैक्टर थे और 150 ट्रैक्टरों के अंदर बहुजन साथी सबसे आगे थे। दिल्ली के अंदर अगर छात्र गांव के किसी भी गांव का ट्रैक्टर सबसे आगे था तो बहुजन साथियों का ट्रैक्टर आगे था। उसके अंदर सुशील भाई था, प्रवीण भाई था, वीरेंद्र भाई था, रतन छात्र यानी कि मैं था खुद और तमाम साथी थे। हमने रात दिन एक कर दिया था किसानों के लिए। और
ठीक है, कुछ लोग हो जाते हैं भाई जो गांव में विवाद कर देते हैं। जी, जी। उनका मतलब क्या होता है, भाईचारा खिंडाना एक राजनीति के चक्कर में। जी, आज लग हमने जो झगड़ा हो जाता है जी। उसने राजनीति झगड़ा नहीं लिया। जी, पिछले दिनों आपके गांव में भी एक घटना हो गई थी, हाँ, तो फिलहाल वो अब कैसा माहौल है? देखो जी, माहौल का नहीं पता लगता कब क्या हो जाए। जी, फिलहाल की बात कर रहे हैं। हाँ, तो माहौल का कभी भी नहीं पता लगता कब क्या हो जाए, किसके जी। साथ क्या हो जाए। जी, तो जो हमारे गांव की पहली मीटिंग हुई थी, पहली मीटिंग में मैंने कुछ मुद्दे उठाए थे। जी, उस मुद्दों के बाद एक हमारे शनि वाल्मीकि जी है, मेरे साथ चला गया था वहाँ पर जी। पंचायत सरपंच के पास। जी, तो वहाँ गए, हम बैठे, बातचीत करे, सरपंच के साथ भी ठीक है, हमारा भाईचारा बढ़िया है। तो जी। सरपंच ने हमारे को संदेश दिया था, जी, भाई आपके कुछ मेंबर आपके विरोध है। जी, भाई हम तो ये कह रहे थे मास्टर सरपंच साहब, हमने किसी का विरोध नहीं करना। जी, जी। वो लोग हमारा विरोध करते रहे, जी, जी। लेकिन हमारा काम है चलना। हाथी तो चलेगा, कुत्ता तो रिंगड़ा जी, भौंकते ही रहते हैं। और हमारा तो कदम में ऐसा है, बहुजन समाज से हम बिलोंग करते हैं। जी, कोई जाति, हम जाति पे फक्र नहीं करते, हम जमात पे फक्र करते हैं। बाबा साहब के न्यायी हैं हम। पूरा समाज को, जी, या वो जाट समाज है, या वो ब्राह्मण समाज है, या वो चमार समाज है, या वो बानविया समाज है, जी, या जी। वाल्मीकि समाज है, हम तो सबको लेके चलना चाहते हैं। जी, ये लगा ले, सर्वजन की जो पार्टियां होती है, जी, बीजेपी है, बीजेपी में क्या है, बीजेपी के अंदर क्या बहुजन लोग नहीं है? जी, जी। आपसे पूछ रहा हूँ मैं, बीजेपी के अंदर क्या बहुजन लोग नहीं है? बिल्कुल है जी। ब्राह्मण, हर जगह। चमार है, वानिया है, जी। वाल्मीकि है, दानक है, एडी है। जब वो लोग हमारे लोग उनकी पार्टी में, जब उनके लोग हमारी पार्टी में, क्यों नहीं आ सकते? जी, जी। आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। बिल्कुल। अब कुछ लोग साथी ये भी कह देते हैं, जैसे अपने चंद्रशेखर भाई है, जी, भाई बहन जी ने बुलाना चाहिए उनको। जी, क्यों? क्या वो नहीं बहन जी के पास जा सकता? जब जी। अखिलेश यादव के साथ वो जा सकता है, मिल सकता है, तो बहन जी के पास भी जाना चाहिए। क्या फ्रेज है भाई उसने? जी, जी, कोई छोटा कद हो जाएगा उसका? जी, जी, जी। पूरी बहन जी पूरा सभी बहुजन समाज की बात तो सभी करते हैं। हाँ, जी, करते हैं। लेकिन जब जब बहन जी का राज आया, बहन जी का राज से आपको और सभी सम्मानित साथियों को जो समाज में रात दिन काम कर रहे हैं, जी, या वो चंद्रशेखर भाई क्यों ना हो, और मंजीत नौटियाल है, से भीम सेना के नवाब सतपाल जी है, जी, इनने सबने बहन जी के राज से प्रेरणा लेनी चाहिए। जी, जी, उनके साथ कदम से कदम मिलकर चलना चाहिए। जी, अगर वो ऐसे ही बढ़ते रहोगे, जी, जी, अपने अपने प्लेटफार्म बनाते रहोगे, ठेकेदार बनते रहोगे, जी, ठेकेदार बनने से कुछ नहीं बनता। जी, हमने तो पूरी सरकार ही बनानी है। जी, जी। तो 2024 के लिए कितनी तैयारियां हैं बहुजन समाज पार्टी की? 2024 के लिए पदाधिकारी पूरा तन मन धन से तैयार जी, हो चुके हैं। हर गांव की तरफ, जी, गांव का हर बूथ का, हर घर तक, हर चौकर तक जाने के लिए तैयार है, जी। और जाते ही रहेंगे। रतन छात्र जी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को लेकर भी और समाज के जितने भी संगठन है उनको लेकर भी काफी अहम बात कही है कि बहुजन समाज के जो युवा है वो किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ। अमित राठी। जय भीम, जय भारत।